जी बच्चों, कल मैंने कॉस्ट शीट शुरू की थी। उसी में मैं थोड़ा सा अच्छा एक दो इलस्ट्रेशन अच्छे से लूंगा। कॉस्ट शीट में बच्चों कुछ अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं कॉस्ट शीट के, फिर मैं कंपनी भी लूंगा बच्चों जी। तो अभी मैं कॉस्ट शीट के क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही ओम राठौर? कोशिश करो, अपनी सेटिंग चेक करो बेटा। देखो बेटे, आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से, मैं चेक कर लेता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों मेरी साइड से बिल्कुल ठीक जा रही है जी। देखो बच्चों, ये मैं ले रहा हूं कॉस्ट शीट का एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। एक चीज आप समझ लो, कॉस्ट शीट में बच्चों लिखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, आपने क्वेश्चन लिखना है। मटेरियल कंज्यूम्ड है 60,000। मटेरियल कंज्यूम्ड है 60,000। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल 8,000 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये 12,000 है। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करा रहा हूं। यूनिट प्रोड्यूस्ड है बच्चों जी। देखो, यूनिट प्रोड्यूस्ड जो है ये है 10,000। यूनिट सोल्ड 8,500 है। यूनिट सोल्ड 8,500 है। मटेरियल कंज्यूम दिया है मैंने, वेजेस ₹8, वेजेस ₹8 पर यूनिट है। वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस है। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। सेलिंग ओवरहेड ₹2 पर यूनिट है। सेलिंग ओवरहेड ₹2 पर यूनिट है। और प्रॉफिट जो है हमारा ये है बच्चों 20% ऑफ सेल्स, जैसा कर लिया था। ड्रॉ कॉस्ट शीट। और इनकम टैक्स पेड 4,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 है। ये भी कुछ आइटम मैंने और लिख दी जी। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, पहले ही इनकम टैक्स नहीं आता कॉस्ट शीट में, इसको अलग से आप लिख सकते हो। इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आता है।
इंटरेस्ट ऑन लोन पुराने परफॉर्मा से अभी हम कर रहे हैं उसमें नहीं आता है। अभी नया जो परफॉर्मा आया उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आने लग गया है, मगर पुराने परफॉर्मा में इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे बच्चों नहीं आता। इसको ध्यान से समझ लो। इंटरेस्ट ऑन लोन पुराने परफॉर्मा में नहीं आता, नए परफॉर्मा में आता है। इनकम टैक्स भी नहीं आता। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डाले हैं, आप लोगों को समझ भी आएगा। हल्के हल्के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन में सॉल्व करना शुरू करता हूं। ड्रॉ कॉस्ट शीट, ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। कॉस्ट शीट बनानी है। ये देखिए, ये मेरी कॉस्ट शीट है। यस सर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बच्चों में मिलते हैं। सबसे पहले ले लीजिए मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कॉस्ट शीट है, कॉस्ट स्टेटमेंट। और इसमें ध्यान रखो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं, मगर जो सोल्ड हैं वो 8,500 है। मटेरियल कंज्यूम्ड है बच्चों 60,000, तो पर यूनिट आ जाएगा 6 रुपए। पर यूनिट आ जाएगा बच्चों 6 रुपए। और मैं आपको बता दूं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी नहीं आएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं आएगा? आप कहेंगे क्यों नहीं आएगा जी? अब गुड मॉर्निंग हो गई बच्चों, गुड मॉर्निंग हो गई। मैंने एक बात बोली, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल कंज्यूम्ड है भाई। ऑलरेडी कंज्यूम्ड में, ऑलरेडी बच्चों कंज्यूम्ड में क्या हो चुका है? ऑलरेडी कंज्यूम्ड में हम ये घटा चुके हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड में बच्चों हम घटा चुके हैं, जो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और देखो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, एक में देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड दिया। इट मींस ऑलरेडी, इट मींस बच्चों ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक एंड abnormal loss have been deducted. It means abnormal loss and closing stock have been deducted. आपको दोबारा नहीं घटाओ, दोबारा नहीं डिडक्ट करो, ऑलरेडी घटा हुआ है। तभी तो मैंने कहा ना क्वेश्चन में अच्छे पॉइंट डालूंगा मैं। आप देखिए तो, चलिए तो सही मेरे साथ, ठीक है। अब ये देखिए, तो अब मुझे क्या करना है? मेटेरियल कंज्यूम मेरा 60,000 है। वेजेस है बच्चों 8 रुपीज पर यूनिट, 10,000, 80,000 की वेजेस हो गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। 14 आ गई, 140 प्लस वर्क्स ओवरहेड। क्वेश्चन में दिए हैं वर्क्स ओवरहेड बच्चों 40% ऑफ वेजेस, 80,000 का 40%, वेजेस का 40%, वेजेस का 40%, 32,000, 172 आ गया। कुछ गलत कैलकुलेशन कभी हो जाए तो चैट बॉक्स में बता सकते हो बच्चों आप। ठीक है, यह आ गया मेरा वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट आ गया। इसके बाद प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 1,72,000 का 20%,
वर्क्स ओवरहेड है बच्चों 1,72,000 का, बिस्किट है ना। जी मैं करा रहा हूं आगे। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। जी बच्चों, ऑफिस ओवरहेड आ गया। अब 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट हो गया 172,000 का 34,400, इसी में जोड़ दो 206 आ गया 206,400, 206,400 ऑफिस कॉस्ट। अब बच्चों यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो बच्चों, यूनिट प्रोड्यूस कितने थे? 10,000। इसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करो, ये 20.64 आ गया। ऑफिस कॉस्ट जो पर यूनिट है, ध्यान से देखो, ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट इज 20.64 है। तो ऑफिस कॉस्ट जो पर यूनिट है 20.64, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इक्वल टू 1500 यूनिट है। अब आप कहेंगे 1500 यूनिट कैसे आया? 10,000 प्रोड्यूस्ड, 10,000 प्रोड्यूस्ड और 8,500 सोल्ड। 10,000 प्रोड्यूस्ड, 8,500 सोल्ड, तो 1500 अनसोल्ड, 1500 अनसोल्ड आ गया। 10,000 प्रोड्यूस्ड, 8,500 सोल्ड, 1500 अनसोल्ड आ गया बच्चों। तो 1500 इंटू 20.64, यही इस क्वेश्चन में पंच है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है और उसकी वैल्यू नहीं गिवन है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं बार बार।
ये देखिए मैंने क्या निकाला, ध्यान से देखिए आप, ये यहां देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है आपको, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड जो है बच्चों 60,000 है, वेजेस है, पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं, पर यूनिट निकाल रहा हूं, ठीक है। और वर्क्स ओवरहेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40% ऑफ वेजेस है, तो मैंने वेजेस का 40% कर दिया, 32,000, ये भी आ गया। 32,000 को जब 32,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 3.2, मुझे पर यूनिट निकालना है, ऑफिस कॉस्ट तक जरूरी है, इस पर यूनिट पे मुझे स्टॉक का वैल्यू करना है, ध्यान से सुन लीजिए आप। फिर ये आ गया बच्चों 17.2, फिर ये आ गया 3.44 पर यूनिट। तो व्हाट इज कॉस्ट, देखिए अब माइनस ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है ये आ गया बच्चों 20.64 इंटू 1500 यूनिट, 1500 यूनिट। 1500 यूनिट कैसे आया, यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड हैं वो 10,000 है, यूनिट सोल्ड 8,500 हैं, 1500 यूनिट अनसोल्ड है, और ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट पर इनका मूल्यांकन होता है, ये नियम है, ये नियम है बच्चों। तो 1500 इंटू 20.64, 30,960, ये घटा दो, 175,440, 175,440 आ गया। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी। अब प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड 8,500 यूनिट्स पर खर्च होंगे, ध्यान से सुन लो, सेलिंग ओवरहेड खर्च होंगे 8,500 यूनिट्स पर, क्योंकि यूनिट सोल्ड 8,500 है, इसलिए कोई और नहीं लेंगे, 8,500 लेंगे। तो 8,500 इंटू 2 रुपए, ये क्वेश्चन में गिवन था 2 रुपए पर यूनिट है, ये आ जाएगा 192,440 टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। अब जरा मुझे आप प्रॉफिट निकाल के बताओ, आप लोग बताओगे चैट बॉक्स में, और सेल्स बताओगे, मैं देखना चाहता हूं कौन सही बता रहा है, चैट बॉक्स में आप मुझे प्रॉफिट निकाल के बताओ। वर्क्स ओवरहेड अभी दोबारा बता रहा हूं बेटा, अभी बताता हूं दोबारा, आप पहले मुझे प्रॉफिट बता दो। सेलिंग कॉस्ट नहीं समझ आया नवनिका, अभी दोबारा बताता हूं बेटे। देखो बेटा ऑडियो की प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है मेरा बेटा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने चेक कर लिया मेरी साइड से ऑडियो जा रहा है, काफी बच्चे सुन रहे हैं। आप पहले मुझे प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट प्रॉफिट है 48,110, 48,110 प्रॉफिट। चेक कर रहा हूं मैं, बाकी लोग चेक कर लो, यही है। ये प्रॉफिट प्रियांशी नेगी का 47,860 है,
48 जसलीन कौर का 48110 है पक्का, 48110 है। स्मिता भट्ट पक्का, जसलीन कौर 48110, बहुत बढ़िया, यही है प्रॉफिट। और ये इस बेटी का गलत है, मेरे बच्चे का। ध्यान से देखो, अब इसमें मैंने कल एक बात बताई थी बच्चों, देखो मैंने बोला था 20% ऑफ सेल्स है। ये देखो जरा, 20/100 ऑफ सेल्स इक्वल टू 20/80 ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ सेल्स है तो 20/80 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सेल्स को 100 मानेंगे और प्रॉफिट को 20, तो कॉस्ट को मानेंगे 80, इसलिए, और हमारे पास कॉस्ट है, तो ये जो कॉस्ट है 80 के बराबर है, इसलिए 20/100 नहीं होगा, 20/80 होगा। 48110 आ रहा है, बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने बताया। ये 240550 आ गया, 240550 आ गया। अब मुझे कॉस्ट ये बताओ, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना आया? व्हाट इज पर यूनिट सेलिंग प्राइस? व्हाट इज पर यूनिट सेलिंग प्राइस? चैट बॉक्स में जवाब दो, पर यूनिट सेलिंग प्राइस। पर यूनिट सेलिंग प्राइस बेटा, वैशाली रोका, पर यूनिट सेलिंग प्राइस बताना है मुझे। सेल्स टोटल मिल गई मुझे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस बताना है। अभिषेक रावत बता रहा है 28.3, वैशाली भी बता रही है 28.3। मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया, ग्रेट, 28.3 एकदम बहुत बढ़िया, ये आ गया बच्चों। अब कोई कहेगा सर 28.3 क्यों आ रहा है? इसका जवाब है बच्चों, सुन लो, ऑफिस कॉस्ट तक 10,000 से डिवाइड करो, ऑफिस कॉस्ट के बाद डिवाइड करो, ऑफिस कॉस्ट के बाद आपकी यूनिट्स घटकर 8500 हो गई, सेलिंग ओवरहेड 8500 से लोगे, और पर यूनिट निकालने के लिए भी 8500 ही लोगे। ये प्लीज ध्यान रखो। जी, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। और एक और चीज, इस वाले क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं लिया मैंने, ध्यान से सुन लो, इनकम टैक्स कॉस्ट में नहीं लेते, इनकम टैक्स कॉस्ट में नहीं लेते। इंटरेस्ट जो कॉस्ट शीट तुम पुराने वाले परफॉर्मा से कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, नए वाले परफॉर्मा में इसको लेने लगे हैं, लेकिन अभी हम ओल्ड परफॉर्मा से करा रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी की सारी बुक्स में ओल्ड परफॉर्मा है। ठीक है, अब जी, एक बच्चों बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं, देखता हूं आपको, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, चैलेंज है, लेकिन होएगा, एग्जाम में भी आता है। जी, क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, देखो, 3 products are made, 3 products are made by a firm, एक बिजनेस फर्म 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, टेबल फैन 250 यूनिट, सीलिंग फैन 125 यूनिट,
रूम कूलर, रूम कूलर 25 यूनिट। 3 प्रोडक्ट बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन। 250 यूनिट टेबल फैन, सीलिंग फैन 125 यूनिट और रूम कूलर 25 यूनिट। टेबल फैन, सीलिंग फैन, रूम कूलर। मटेरियल पर यूनिट, मटेरियल पर यूनिट है 20, 25 रुपीस में। मटेरियल पर यूनिट है 20, 25 और 125। वेजेस 40, 60 और 170। ठीक है। वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड है 30,000। जॉइंट है ये तीनों के। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड है बच्चों 10,000। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड है बच्चों 15,000। देखिए ये जॉइंट खर्चे हैं, इन्हें बांटना है। रेशो नहीं गिवन है, इस रेशो के लिए एक हिंट गिवन है। फॉर स्प्रेडिंग ओवरहेड्स कंसिडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। For spreading overheads, consider following information. One ceiling fan, one ceiling fan equal to 2 table fan। एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है। वन रूम कूलर इक्वल टू 5 टेबल फैन। ड्रॉ कॉस्ट शीट। ड्रॉ कॉस्ट शीट फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स सेपरेट। तो बच्चों अमाउंट के 3 कॉलम आ जाएंगे और ये लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। 1 सीलिंग फैन इक्वल्स टू 2 टेबल फैन। 1 सीलिंग फैन इक्वल्स टू 2 टेबल फैन है, तो 2 टेबल फैन हो गए कॉमन, और नीचे भी टेबल फैन है कॉमन। इसको बोलते हैं बच्चों प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब देखो, पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं। पहले तो हम अपनी कॉस्ट शीट शुरू करते हैं। कैसे शुरू होगी देखिए, बहुत आसान है। आपको 3 कॉलम बनाने हैं ऐसे, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पहला कॉलम हो गया टेबल फैन का, पर यूनिट भी बना सकते हैं साथ साथ। पर यूनिट भी बच्चों साथ साथ बना सकते हैं कॉलम। ये पर यूनिट भी बना दे रहा हूं मैं, पर यूनिट में बना रहा हूं। पर यूनिट भी बना रहा हूं मैं।
टेबल फैन 250, सीलिंग फैन 125, रूम कूलर 25 यूनिट। सबसे पहले मटेरियल ले लीजिए। मटेरियल है बच्चों 20, 25, 125, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 250 इंटू 20, 250 इंटू 20 5000, 25 125 इंटू 25 3125, और 25 इंटू 125 3125। ये हमारा मटेरियल आ गया। वेजेस पर यूनिट दे रखी थी 40 60 170, 40 60 170, 40 इंटू 250 10,000, फिर 125 इंटू 60 7500, 170 इंटू 25 4250। इनको जोड़ लीजिए, अलग अलग सबको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये आ जाएगा बच्चों प्राइम कॉस्ट 15,000, and then we have 10625 and we have 73735। पर यूनिट भी आ जाएगा, जब आप जोड़ेंगे पर यूनिट भी आ जाएगा। अब है वर्क्स ओवरहेड। ये है प्रॉब्लम, कैसे बांटूं। जॉइंट अमाउंट थी 30,000, इसे बांटना है, यही पंच है। अब देखिए जरा यहां पर देखिए, क्वेश्चन में 1 सीलिंग फैन इक्वल्स टू 2 टेबल फैन है और 1 रूम कूलर इज टेबल फैन। दोनों को किससे कॉमन क्या है बच्चों, यहां देखो दोनों में कॉमन टेबल फैन है, 2 टेबल फैन। तो एक काम करो, जितने प्रोडक्ट्स बने हैं सबको टेबल फैन में कन्वर्ट कर दो। जितने प्रोडक्ट्स बने हैं सबको टेबल फैन में कन्वर्ट कर दो। अब देखो, कन्वर्ट ऑल 3 प्रोडक्ट्स इन टेबल फैन। अब देखिए 250 टेबल फैन इक्वल टू 250 टेबल फैन, ये तो पहले से ही टेबल फैन है। अब है सीलिंग फैन 125 सीलिंग फैन इक्वल टू 125 इंटू 2 250 टेबल फैन। अब आप कहेंगे ये क्या किया, क्वेश्चन में लिखा है एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सीलिंग फैन इक्वल टू 2 टेबल फैन, तो 125 सीलिंग फैन इक्वल टू कितने टेबल फैन, 2/1 इंटू 125, तो 250 टेबल फैन आ गया। ये भी क्या आ गया, 250 टेबल फैन आ गया। ठीक है, अब आगे फिर रूम कूलर्स में 225 रूम कूलर्स इक्वल्स टू कितना, देखिए 1 रूम कूलर इक्वल टू 5 टेबल फैन, तो 25 रूम कूलर इक्वल टू 5/1 इंटू 25 कितना आ गया, 125 टेबल फैन। तो यदि मैंने सबको टेबल फैन में कन्वर्ट कर दिया तो 25 रूम कूलर भी आ गए मेरे 125 टेबल फैन। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, मैंने सबको टेबल फैन में कन्वर्ट कर दिया। 250 टेबल फैन इक्वल टू 250 टेबल फैन, 125 सीलिंग फैन इक्वल्स टू 250 टेबल फैन, क्योंकि एक सीलिंग फैन 2 के बराबर है भाई।
25 रूम कूलर इक्वल्स टू 5 के बराबर है, 25 इंटू 5। तो अब मेरे पास क्या रेशियो आ गया, ऑल टेबल फैन आ गए मेरे पास 250 टेबल फैन, 250 टेबल फैन और 125 टेबल फैन, जबकि ये थे 250 टेबल फैन थे और 125 सीलिंग फैन थे और 25 रूम कूलर थे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जी, टेबल फैन, सीलिंग फैन, रूम कूलर, नो। मुझे सबको किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, सबको, तीनों को बच्चों मैंने टेबल फैन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया प्रियंका भट्ट, 2:2:1, ज्योति तरियाल 2:2:1, श्वेता सिंह 2:2:1, बहुत बढ़िया। तो बच्चों 2:2:1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। अब आप सारे खर्चों को, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड को, सबको 2:2:1 में बांटोगे, 2:1 में बांटोगे, ठीक है। देखिए अब मेरा ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड कितने थे पहले, 30,000, 2:2:1 में 12,000, 12,000, 8,000, 27, 22,625, 15,375 पर यूनिट आप निकाल लोगे ना, 8 की जगह 6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये आ जाएगा 13,375। अब आ गया मेरा वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, 2:2:1 में बांटना है। ऑफिस ओवरहेड को 2:2:1 में बांटना है। ऑफिस ओवरहेड थे 10,000, 4, 4 और 2, 27 और 4 31, 31, 26,625 और 15,375, और लास्ट है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड इनको लेना है, ये थे हमारे पास 15,000, 2:2:1 में 6,000, 6,000 और 3,000, 37, 32,625, 18,375। बस बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। अब सबको पर यूनिट निकालने के लिए अपने अपने यूनिट से डिवाइड करोगे। ये जो टेबल फैन है, ये जो बच्चों टेबल फैन है, इसको हम डिवाइड करेंगे 250 से, पूरी लाइन को, टेबल फैन की पूरी लाइन को देखिए मैं 250 से डिवाइड कर रहा हूं। टेबल फैन की पूरी लाइन को मैं 250 से डिवाइड कर रहा हूं। 12,000 डिवाइडेड बाय 250, 48। वर्क्स कॉस्ट 27,000 डिवाइडेड बाय 250, 108। और 4,000 डिवाइडेड बाय 250, 16। अभी मैं पहले टेबल फैन को भर रहा हूं, 124। ऑफिस कॉस्ट को बांट दिया मैंने, ऑफिस कॉस्ट को बांट दिया पर यूनिट, 6,000 अपॉन 250, 6,000 अपॉन 250 24, और 37,000 अपॉन 250 148। ये मेरा अभी पर यूनिट मैंने फिलअप कर दिया टेबल फैन में। जी ये आ गया। अब मैं पर यूनिट निकालना चाह रहा हूं किसका, सीलिंग फैन का पर यूनिट।
सीलिंग फैन में देखो ऊपर कितने यूनिट थे, 125, ये दिख रहा होगा आपको। तो सबको पूरी लाइन को ऊपर से पूरी नीचे वर्टिकली सबको 125 से डिवाइड करो। 25, 60, 85, सबको 125 से डिवाइड करो। 96, 181, क्योंकि सीलिंग फैन है ना बच्चों, सबको उसी से डिवाइड करो। 32, 213, 48 और नीचे आ जाएगा 261। ग्रेट। अब आ जाओ रूम कूलर। रूम कूलर में ऊपर से नीचे सबको 25 से डिवाइड करो। 295, 240, सबको 25 से डिवाइड करो। 535, 80, 615, 120 पर यूनिट आ गया 735। क्योंकि बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में, यूनिट कॉस्टिंग में हमें पर यूनिट भी निकालना होता है। ये हमारी पूरी कॉस्ट शीट बन गई और मैंने बच्चों सबको पर यूनिट भी निकाल दिया। प्लीज ये देख लीजिए अब डिस्प्ले में, क्योंकि बच्चों पर यूनिट निकालना बहुत जरूरी होता है। पर यूनिट निकालना भी जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसको आप समझ लो अच्छे से। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई पर यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा। और पर यूनिट ऐसे निकलेगा, टेबल फैन की पूरी जो ऊपर से कॉलम है पूरा 250 से डिवाइड होगा, सीलिंग फैन 125 से, रूम कूलर 25, अपने अपने यूनिट से डिवाइड होगा। ठीक है, ये बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं बच्चों, सुनिए ध्यान से। एक फॉर्मूला लिखिए, टोटल वर्क्स ओवरहेड अपॉन टोटल मशीन आवर्स इक्वल टू मशीन आवर रेट। MHR बोलते हैं इसको। यदि वर्क्स ओवरहेड को मशीन आवर्स से डिवाइड कर दो, यदि वर्क्स ओवरहेड को मशीन आवर्स से डिवाइड कर दो तो मशीन आवर रेट आ जाता है। अब बच्चों यदि एक क्वेश्चन में ऐसे दिया हो, वर्क्स ओवरहेड हमें कॉस्ट शीट के लिए चाहिए, वर्क्स ओवरहेड गायब है और दिया है टोटल आवर्स ऑफ मशीन 2000 और MHR 14 पर यूनिट, ₹14, तो वर्क्स ओवरहेड कितने आएंगे आप बताइए। ऊपर जो फॉर्मूला मैंने दिया उसको ध्यान में रख के बताइए। वर्क्स ओवरहेड 28,000, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। वर्क्स ओवरहेड आएंगे 28,000। जी जी अभिषेक रावत, बिल्कुल ठीक है, 28,000। 2800 नहीं यार, ये क्या है नाम, मैनिएक, ऐसे ऐसे नाम मत रखा करो यार, अपने ओरिजिनल नाम रखो यार। माधुरी भारद्वाज 28,000, बिल्कुल ठीक है, गुड। 28,000 निधि 28, बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों वर्क्स ओवरहेड कभी कभी ऐसे निकालने पड़ते हैं। ठीक है, टोटल आवर्स ऑफ मशीन, जी 28,000 बिल्कुल ठीक है हर्षित खुराना, 28,000 बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज मैं और बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब अगला क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
2000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 14 रुपए पर यूनिट। ये अलग क्वेश्चन है छोटा सा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 यूनिट का 3 लाख रुपए है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, और 1 मिनट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड जो है 18,000 है। सेलिंग ओवरहेड ₹2.5 पर यूनिट है, 2.5 पर यूनिट है। प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स है। कॉस्ट शीट पूरी करनी है, कंप्लीट कॉस्ट शीट। बिगिन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिगिन फ्रॉम ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऊपर की कॉस्ट शीट नहीं दे रखी, कहां तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑफिस कॉस्ट से दे रखी है, उसके नीचे आपने बनानी है। मैं देखता हूं कौन बनाता है जल्दी। जो सही जवाब देगा उसको, अब ये भी नहीं मैं कह सकता मैं चॉकलेट दूंगा, बंद हो रखा है सब, उसके पेटीएम में मैं चॉकलेट के पैसे डाल दूंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। सबसे पहला सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि चैट बॉक्स में अपने आप सीक्वेंसिंग आ जाती है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट है, 14 रुपए का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 यूनिट है, ₹3 लाख। यूनिट सोल्ड 18,000 है। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड है 2.5 रुपए पर यूनिट। प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स है। कॉस्ट शीट पूरी करनी है और मुझे सेलिंग प्राइस बताना है और पूरी कॉस्ट शीट का टोटल सेल्स बतानी है। बस सिर्फ सबसे पहले वाले को दूंगा मैं सही आंसर को, वो चैट बॉक्स में अपने आप सीक्वेंसिंग आ जाएगी। अब चॉकलेट नहीं दे सकता तो उसके पेटीएम में मैं 21 रुपए या 31 रुपए डाल दूंगा, जिसमें एक चॉकलेट आ जाए। जी, ओहो, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा वैभव मित्तल को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है भाई 2000 यूनिट, और ले मैं छोटा कर देता हूं, छोटा करके ये लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो तो पूरा दिख जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2000 यूनिट, 14 रुपए का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट का, 3 लाख। यूनिट सोल्ड है 18,000 यूनिट्स। सेलिंग ओवरहेड है 2.5 रुपए पर यूनिट। प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स है। कॉस्ट शीट पूरी करनी है, सेलिंग प्राइस बताना है पर यूनिट, और टोटल सेल्स बतानी है और प्रॉफिट बताना है। 3 चीजें बतानी है मुझे चॉकलेट के लिए, या पेटीएम में चॉकलेट का पैसा आएगा। आ गया चैट बॉक्स में, आंसर देख रहा हूं। अभिषेक रावत, पूरा आंसर बताओ मुझे, चॉकलेट पाने के लिए पूरा आंसर बताओ।
जो भी आंसर आप दे रहे हो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये अभिषेक रावत है। देखते हैं अभिषेक, क्या पता तुम्हारा ठीक हो। टोटल कॉस्ट, अभिषेक रावत, सेलिंग प्राइस, सेल्स भी बताओ बेटे, सेल्स भी बताओ, शायद तुम्हारा ठीक हो तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तुम अपना मुझे नंबर दोगे तो मैं तुम्हें 21 रुपए, कम से कम हो सकता है 31 रुपए, देखो 31 रुपए में चॉकलेट आ जाएगी अभिषेक। अभी देखता हूं कि सही है या नहीं, क्योंकि चैट बॉक्स में अपने आप बाकी लोग भी भेजे अभी, क्या पता इसका गलत हो यार। सिद्धार्थ चैट बॉक्स में आंसर करो। अभिषेक रावत ने आंसर भेज दिया अभी, मैं बाकी लोगों की वेट कर रहा हूं। प्राची जायसवाल ने भी भेजा मुझे आंसर। 400 वाली चॉकलेट नहीं देने वाला मैं करण, प्लीज यार ऐसे मत करो। ऐसे चॉकलेट 20 रुपए की आ जाती है, रहने दो तुम। वही दूंगा मैं 20 रुपीज, तो मैं 31 रुपीज दूंगा उसके पेटीएम में। अरे टीचर से मिला हुआ इनाम 1 रुपया भी बहुत होता है यार। करण तुम आंसर तो दो, 400 की चॉकलेट, आंसर नहीं बता रहे, चॉकलेट चाहिए तुम्हें, आंसर नहीं बता रहे तुम लल्लू। अरे नहीं नहीं मेरे बेटा, चॉकलेट दूंगा अभिषेक। नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरे बच्चे हो आप। अभी मैं चेक कर रहा हूं, मैंने अभी आंसर चेक नहीं किया। प्राची जायसवाल ने भी एक आंसर दिया है, अभी 2 ही आंसर आए हैं मेरे पास। करण तो चॉकलेट की बातें कर रहा है और कुछ नहीं पता उसे कि आंसर क्या है। सो ले तुम। नहीं नहीं अभिषेक, गॉड ब्लेस बेटे, गॉड ब्लेस, खुश रहो। अच्छी बात है ना बेटे, थोड़ा मजा आ रहा है ऐसे भी पढ़ने में। नेगेटिविटी में कुछ तो पॉजिटिविटी हो रही है। अभी मैं वेट कर रहा हूं बाकी बच्चे कहां हैं। देखो आंसर ही नहीं मिल रहा मुझे, इतनी देर हो गई यार। आई एम नॉट गेटिंग आंसर, बहुत देर हो गई। कहां खो गए सारे यार। बाकी आंसर देखो, ऐसे लग रहा है सब गायब हो गए सब। आंसर दो भाई। वैशाली आंसर चैट बॉक्स में देना पड़ेगा बेटे। अच्छा ये कब उठा। जसलीन कौर आंसर 3,96,000 है। 7,96,000 जसलीन, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है ये। वैशाली चैट बॉक्स में आंसर करो वैशाली। स्मिता भट्ट, हे भगवान, इस एक देश में अनेक आंसर हैं यार। हे प्रभु, देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, सबकी हालत खराब हो गई। भाई इतने सारे आंसर हैं। वैशाली रोका ने अब दिया है 314। अच्छा अभी बताऊंगा, अभी बोल नहीं रहा हूं मैं। अब मैं चेक करने वाला हूं, बहुत देर हो गई यार आंसर के लिए। मैं अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास। प्राची जायसवाल, अभिषेक रावत का एक आंसर है, प्राची का अलग है, करण का तो आंसर ही नहीं है कोई, जसलीन कौर का अलग आंसर है, स्मिता भट्ट का अलग आंसर है। देख रहा हूं मैं। वैशाली रोका का एक आंसर है, शिवानी का एक आंसर। शिवानी ने खाली एक ही चीज लिखी, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। अब बच्चों मैं निकाल देता हूं, मुझे लगता है इतने में जो भी होगा पता लग ही जाएगा।
ठीक है, बस जिसका ठीक होगा होगा, मैं इसके बाद नहीं दूंगा चॉकलेट अब, मतलब इनमें से जो आ गया वो आ गया। ठीक है, अभी अभी पता लग जाएगा, देखो अब ध्यान से। ये देखो अब बच्चों बस जितने आंसर आ गए अभी तक, उसके बाद मैं अब देखता हूं कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब है बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यहां पर लेंगे ऑफिस कॉस्ट। बस भाई अब और आंसर नहीं मैं लूंगा, अब बस यहां तक मैंने ले लिया, वैशाली रोका तक अब मैं देख रहा हूं इसमें ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये यूनिट है 20,000 ना, यूनिट यहां तो पर यूनिट आता है, सॉरी, यहां पर यूनिट लूंगा, यूनिट अंदर लिख दिए मैंने 20,000 यूनिट और 3 लाख रुपए, तो पर यूनिट 15 रुपए आ गया यहां पर। ठीक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गया बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट, 14 रुपए पर यूनिट है ये, 28,000, 3,28,000 हो गया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा बच्चों, ये 20,000 है यूनिट में, प्लस 2,000, 20 और 2 22, और जो बेचे हमने वो 18 है, तो 4,000 यूनिट आ गई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट आ गया, और वैल्यूड एट ₹15 पर यूनिट, दैट इज ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट। तो बच्चों ये आ गया 4,000 इंटू 15, 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 60,000, 4,000 इंटू 15, ये 15 रुपए का आ गया पर यूनिट। वैसे मेनली बीच में लिखना छोड़ भी सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से दोबारा से लेंगे पर यूनिट। अब देखिए ये माइनस कर दिया, इसको माइनस करना है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 328 माइनस 60,000, 268, और यूनिट्स थे ये 18,000, 14.89 आ गया ये। ठीक है, प्लस सेलिंग ओवरहेड 18,000 इंटू ₹2.5, 45,000, 18,000 इंटू ₹2.5, 45,000 आ गया। 45,000, 3,13,000 आ गया टोटल कॉस्ट, और इसका 1/3 25/75 ऑफ कॉस्ट, जो कि 25/100 ऑफ सेल्स था, 104,333, 4,17,333, ये आ गया शायद, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, 23.19, दोबारा से चेक कर रहा हूं,
एक बार चेक कर लो दोबारा से, क्योंकि फिर चॉकलेट भी देनी है एक बच्चे को। ये है 20,000 इंटू 15, 3 लाख। 2,000 यूनिट 14 के हिसाब से 28, 3,28,000 डिवाइडेड बाय 328 हो गया, और 4,000 इंटू 15 माइनस 3,28,000, 2,68,000 आ गया। बिल्कुल ठीक है। 2,68,000 में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14.89, और 2.5 रुपए 18,000 इंटू 2.5, 18,000 इंटू 2.5 रुपए, हाँ सेलिंग ओवर है 2.5 रुपए 45, और 2,68,000, 3,13,000 की टोटल कॉस्ट आ गई 417,333 आ गया। ये है बच्चों, मैं आंसर देख के बताता हूं कि किसका सही था। अब देखो, ये प्राची जायसवाल, गूगल पे से दे दूंगा मेरा बेटा, पहले एक बार आंसर तो देख लूं। अरे बाप रे बाप, प्राची जायसवाल को मिलेगा, अभिषेक रावत रह गया। प्राची जायसवाल गूगल पे से दूंगा बेटे, आप मुझे गूगल पे का डिटेल दोगे, ठीक है। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, इसमें प्राची तुम मुझे अपना डिटेल दोगी, और मैं गूगल पे से तुम्हें 31 रुपए दूंगा। क्या पता 51 भी दे दूं, आप मेरे बच्चे हो। ये प्राची जायसवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, गजब एकदम। प्राची मेरा नंबर नोट कर लो बेटे, ग्रेट। अच्छा तुम्हें पता लग गया था, पहले ही तुमने कमेंट कर दिया था प्राची, बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। दोबारा समझा रहा हूं ज्योति, 2 मिनट दोबारा समझा रहा हूं। अरे प्राची ग्रेट, सिर्फ तुम्हारा सही है इतने बड़े ग्रुप में, आप सोचो। ज्योति तरियाल में दोबारा समझा रहा हूं बेटे, ये देखो, देखो बच्चों, ये देखो बेटे, ये कॉस्ट शीट है मेरी, ये मेरी कॉस्ट शीट है। प्राची को मैं 51 रुपए भेजूंगा गूगल पे से, अच्छी सी चॉकलेट खा लेना अब तुम। जी बच्चों, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरा बेटा, यहां से मैंने कॉस्ट शीट शुरू करी, क्योंकि कॉस्ट शीट को पूरा करना था। ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 आ गया यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, और ये टोटल है। इसके बाद बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है ज्योति, 2,000 इंटू 14, ये क्वेश्चन में गिवन है, मेरे हाथ में क्वेश्चन है, तो 2,000 इंटू 14 में 28,000 और जुड़ जाएंगे। अगर आपको परफॉर्मा याद हो, अगर जो आपको परफॉर्मा याद हो, तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस कॉस्ट में फिनिश गुड्स और जोड़ते हैं 28, ये आ जाता है बच्चों। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, इसके लिए बेटा मैंने सबको बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ऑफिस कॉस्ट। ये देखो, ये बच्चों प्रोड्यूस्ड यूनिट थे, ये यूनिट की कैलकुलेशन है। प्रोड्यूस्ड ओपनिंग स्टॉक 22 माइनस, और सोल्ड यूनिट 18, तो क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया 4,000 यूनिट। अब 4,000 यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे, वैल्यू, तो इसका रूल होता है ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करो, मल्टीप्लाई करो। ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट आप देख लो बेटे, क्वेश्चन में ही गिवन है 15 रुपए है, ये रही, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दिया था ऑफिस कॉस्ट 20,000 यूनिट है 3 लाख रुपए की, तो 15 रुपए पर यूनिट हो गई। अब बच्चों 15 रुपए जब पर यूनिट हो गई, तो मैंने देखो 4,000 को, यहां देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो बेटा जिसने पूछा था, 4,000 यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई किया 15, 4,000 इंटू 15 60,000 आ गया, इसको माइनस करते हैं, मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 2,68,000, 2,68,000 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग ओवरहेड 18,000 यूनिट पर 2.5 रुपए पर यूनिट है, इसमें जोड़ दिए, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में फिर वही पॉइंट है, 25/100 ऑफ सेल्स है, लेकिन सेल्स तो हमारे पास है नहीं, तो मुझे इसको ऑफ कॉस्ट बनाना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर दो, 25/75 ऑफ कॉस्ट आ गया, तो ये हमारी सेल्स आ गई, ये हमारी सेल्स आ गई, और इसमें बच्चों 417,333 आ गई।
ठीक है बच्चों, आज की क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। प्राची से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लोजिंग स्टॉक, बेटा मैंने बताया ऑफिस, सुन लीजिए श्वेता सिंह, बेटा क्लोजिंग स्टॉक को ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट पर लेते हैं। और प्राची से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी गूगल पे की डिटेल दे दे मुझे। ठीक है बच्चों, कल क्लास होगी अब। थैंक यू सो मच। कल मैं हो सकता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी कुछ लूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।